महाराज प्रशंसा का नशा बहुत बड़ा होता है। वामन भगवान ने राजा बलि की इतनी प्रशंसा की कि अरे हमने तो सुना है आप बहुत बड़े दानी, बहुत बड़े, आपका कुल खानदान इतना ऊंचा कि अब राजा बलि भी सोच रहे हैं कि अब तो ये सब जानते हैं और बार बार कहते कि आप कुछ मांग लो मांग लो। तो बोले हमें अधिक कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे चरणों से आप 3 पग भूमि का दान कर दो। बोले 3 पग भूमि, वो भी आपके छोटे छोटे चरण। इतने में शुक्राचार्य जी ने ध्यान से देखा कि ये जो मांगने आया है बालक, ये बहुत त्यागी बन रहा है, बड़ा संतोषी ब्राह्मण बन रहा है, ये है कौन? कह रहा है नहीं नहीं बस 3 पग भूमि। ध्यान से देखा तो ये वही छलिया विष्णु जो अभी पहले मोहिनी रूप धर के छल के गया है। अरे राजा बलि को रोका, बलि दान मत देना। लेकिन राजा बलि को जैसे ही बताया कि ये वही विष्णु है, राजा बलि प्रसन्नता से उछल पड़े कि वाह, ये भगवान स्वयं मुझसे दान लेने आए हैं और मैं ना दूं, ऐसा कैसे संभव है? शुक्राचार्य जी ने बार बार समझाया, नहीं माने जब राजा बलि, तो श्राप दे दिया कि जा तेरी सारी संपदा नष्ट हो जाए, श्रीहीन हो जाए। अरे राजा बलि और प्रसन्न हो गए कि गुरुदेव बड़ी कृपा की, वैसे तो हो सकता है मैं सब कुछ दान करता और अपने लिए कुछ बचा लेता, लेकिन अब आपने ऐसा श्राप दिया कि कुछ बचेगा ही नहीं, सब कुछ समर्पित हो जाएगा। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। जब बलि तब भी नहीं माने तो गुरु शुक्राचार्य जब राजा बलि संकल्प लेने के लिए कमंडलू से जल ले रहे थे, तो उस कमंडलू की टोटी में जाकर के गुरु शुक्राचार्य बैठ गए। भगवान समझ गए, भगवान ने कहा एक कुशा देना, आपका कमंडलू जरा पुराना है। और ऐसे कुशा से उस टोटी में ज्यों ही किया कि शुक्राचार्य जी की एक आंख, सीताराम निकले गुरुदेव। और राजा बलि कहने लगे हमें पता था गुरुदेव आप नाराज अवश्य हो जाएं, लेकिन हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे, हमें पता था कि आप कहीं न कहीं हमारे आसपास ही रहेंगे अवश्य। गुरुदेव शुक्राचार्य चले गए और इधर राजा बलि बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान से कहते हैं कि आप 3 पग भूमि अपने, उन्होंने संकल्प लिया और कहा अपने चरणों से नाप लीजिए। और जैसे ही कहा संकल्प छोड़ा, भगवान ने दिखाया अपना विराट स्वरूप। बोलो विराट भगवान की। महाराज राजा बलि ने देखा कि पहले चरण से नीचे के 7 लोक, तल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, और फिर दूसरे चरण से ऊपर के 7 लोक, भू भुवः स्व जन तप सत्य इत्यादि लोक सब नाप लिए भगवान ने। अब राजा बलि भगवान को ऐसे नीचे से ऐसे देखे, ऐसे कहाँ तक भगवान का विराट स्वरूप, उसका आदि अंत नहीं। कहा तीसरा चरण कहाँ रखूं? राजा बलि बताओ। राजा बलि कहने लगे प्रभु ये सब तो आपने मेरा धन अभी नापा है, संपदा नापी, बताओ धन बड़ा है या धनवान? भगवान बोले धनवान तो ठीक, अभी वो बाकी है। प्रभु आप अपना तीसरा चरण मेरे मस्तक पर रख दो। जैसे ही कहा भगवान ने तीसरा चरण राजा बलि के मस्तक पर रखा। और राजा बलि के जैसा सौभाग्यशाली कौन होगा? बोलिए वामन भगवान की।
राजा बलि ने वामन भगवान से कहा कि प्रभु, भगवान ने कहा हम बड़े प्रसन्न हैं, कुछ मांग लो। बोले प्रभु, यदि देना चाहते हो तो ऐसा कुछ दो कि हम आते जाते आपके दर्शन करते रहें, सदैव आपके दर्शन प्राप्त होते रहे। तो भगवान ने कहा कि ठीक है। भगवान ने राजा बलि को सुतल राज्य दिया और कहा कि आने वाले मनवंतर में तुम इंद्र बनोगे, तब तक तुम सुतल राज्य में राज्य करो और मैं तुम्हारा द्वारपाल बन के खड़ा रहूंगा, ताकि आते जाते तुम मेरे दर्शन कर सको। ठाकुर जी ने जैसे ही ऐसा कहा, बलि गदगद हो गए और इधर नारद जी पहुंचे मैया लक्ष्मी के पास, माला झोली पकड़ाई और कहा कि अब आप ऐसा करो कि नाम जपो। अब भगवान ने बाहर विदेश में नौकरी पकड़ ली, अब ठाकुर जी आएंगे नहीं। कहाँ? राजा बलि के यहाँ। अच्छा, मैया लक्ष्मी भगवान को वापस लाने के लिए सुतल लोक की तरफ बढ़ी। मार्ग में राजा बलि मिले। राजा बलि ने पूछा कि आप कौन हैं और इतनी उदास क्यों हैं? मैया लक्ष्मी कहने लगी कि मेरे कोई भाई नहीं है और कल रक्षाबंधन है, तो मैं इसी बात से दुखी हूं कि काश मेरे कोई भाई होता और मैं उसके राखी बांध सकती। तो राजा बलि बोले, वो पहचान तो रहे नहीं थे कि ये मैया लक्ष्मी है, क्योंकि रूप बदल के आई थी। तो राजा बलि बोले कि आप चिंता मत करो, आप हमें ही अपना भाई मान लो, कल आप हमें राखी बांध देना, रक्षा सूत्र बांध देना। मैया लक्ष्मी प्रसन्न हो गई। राजा बलि बोले कि चलिए आप हमारे महल। राजा बलि मैया लक्ष्मी को लेके जब भीतर जाने लगे तो द्वार पे तो वामन देवता खड़े हैं। मैया लक्ष्मी ने इशारे से देखा वामन देवता, वामन भगवान को, और वामन भगवान ने देखा लक्ष्मी मैया को। वामन भगवान इशारे से पूछ रहे हैं आप यहाँ कैसे? मैया लक्ष्मी ने भी इशारे में कहा कि जब आपने नौकरी पकड़ ली तो हम भी चले आए नौकरी करने, हम वहां अकेले रह के क्या करेंगे? वामन भगवान भी कुछ नहीं बोले। मैया लक्ष्मी गई, भीतर गई। दूसरे दिन रक्षाबंधन था। जैसे ही राखी बांधी तो राजा बलि बोले कुछ मांग लो बहना। बहना ने कहा मांगेंगे तो, लेकिन पहले संकल्प लो। राजा बलि डर गए, बोले अभी पहले ही संकल्प लेके आए हैं, अभी इसके पहले भी संकल्प ही लिया था। 3 पग भूमि संकल्प दान संकल्प करके बोले संकल्प मत दिलवाओ, आप जो मांगोगी हम दे देंगे। मैया लक्ष्मी बोली पहले जल लो, संकल्प लो। राजा बलि समझ गए कुछ गड़बड़ है, हाथ जोड़ के बोले मैया आप जो भी हो अपना वास्तविक परिचय बताओ। मैया लक्ष्मी मुस्कुराई, वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुई और कहने लगी हमें तो वो आप अपने द्वारपाल दे दो। राजा बलि बोले हम समझ तो पहले ही गए थे कि कुछ गड़बड़ है, द्वारपाल चाहिए। लेकिन राजा बलि बड़े प्रसन्न भी हैं, कहने लगे कि पूरा जगत 2 के ही आगे हाथ पसारता है, या तो नारायण के आगे या तो लक्ष्मी के आगे, और मैं इतना सौभाग्यशाली हूं कि पहले मेरे आगे दोनों ने हाथ पसारे हैं, पहले नारायण ने और अब लक्ष्मी मैया ने भी। और इतना सौभाग्य मेरा कि पहले मैंने नारायण को दान दिया और अब मैं मैया लक्ष्मी को नारायण का दान कर रहा हूं। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की।
तब से बलि के नाम से शब्द प्रचलित हुआ बलिदान, क्योंकि बलि जैसा दान किसी ने नहीं किया। जैसा राजा बलि ने दान किया ऐसा भूतो न भविष्य तो कोई नहीं कर सका।